आज हम आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पढ़ाएंगे। यह क्लास 10th में पहला चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से सिर्फ लेक्चर देख लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए जानते हैं कि ये रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अपक्रिया पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बता दूं कि ये परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि परिवर्तन परिवर्तन मतलब क्या होता है, एक तरह से बदलाव। अब ये परिवर्तन कितने टाइप्स के होते हैं? परिवर्तन ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, भौतिक परिवर्तन, और जो दूसरा होता है वो क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि आखिर ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो। ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कैसे भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक चीज और इसमें जाने कि जो भौतिक परिवर्तन होता है तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात सिर्फ उनके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं भौतिक परिवर्तन ये कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। एक चीज और बता देता हूं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसको नोट करके आप लिखिएगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है तथा उत्क्रमणीय होता है, तथा उत्क्रमणीय होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन हमारा अस्थायी होता है और उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे अब आपको एग्जांपल से बताया तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे बर्फ से पानी बनना, पानी बनना क्या है? बर्फ से पानी बनना। बर्फ से पानी बनना एक भौतिक परिवर्तन है
क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, सिर्फ इसकी क्या है, अवस्था चेंज हुई है। इसकी क्या है, भौतिक अवस्था। पहले ये ठोस अवस्था में था, पानी ही किसमें था, ठोस अवस्था में था। अब ये चेंज होकर फिर किसमें बदल गया, पानी में बदल गया। और यह एक अस्थायी क्यों है, क्योंकि पानी से बर्फ में पुनः उसको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर पानी को बर्फ में या बर्फ को पानी में, इसीलिए क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और यह क्या होता है, अस्थायी होता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ मतलब जैसे पानी बर्फ का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है, पानी बर्फ का ही एक दूसरा क्या है, रूप है। या मैं कह लूं कि जो बर्फ है वो पानी का एक दूसरा रूप है, दोनों मिला के क्या है, पानी है, सिर्फ इनकी अवस्था परिवर्तन है, या ठोस अवस्था है या इसकी लिक्विड फॉर्म है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद चलते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में।